हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बी वन बिलियनियर शेयर मार्केट की 45th क्लास में। वेलकम। जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। किसी भी कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसमें 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स होती हैं। फर्स्ट बैलेंस शीट, सेकंड इनकम स्टेटमेंट एंड थर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, आप उससे हेल्प हासिल कर सकते हैं। एंड टुडे वी डिस्कस इनकम स्टेटमेंट, जिसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं। एंड अपकमिंग वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट को कंप्लीटली। तो कंपनीज की इनकम स्टेटमेंट हमें बताती है कि कंपनी ने लास्ट 12 मंथ कैसा परफॉर्म किया। पिछले साल कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, उसमें उसका एक्सपेंस कितना आया, उसके लॉसेस कितने हुए। एंड एट द एंड स्टेटमेंट के फिगर्स हमें बताते हैं कि कंपनी साल खत्म होने के बाद प्रॉफिट में गई है या लॉस में। तो इनकम स्टेटमेंट को समझने के लिए हम पहले कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर उनको शुरू किए बगैर हम स्टेटमेंट को स्टार्ट करेंगे तो सब स्टेटमेंट को समझना कुछ मुश्किल होगा। तो हम पहले उन टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन वो पैसा है कंपनी का जो कंपनी अपनी जो जनरल प्रोडक्ट्स है उनको सेल करके पैसे अर्न करती है। उसके बाद है दूसरी टर्म एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब वो खर्चे हैं, वो अखराजात हैं जो कंपनी अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उस प्रोडक्ट को बनाती है, उस प्रोडक्ट पर जो एक्सपेंस आते हैं। एंड थर्ड आ जाती है प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन कंपनी को माली फायदा जो कि कंपनी को अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी चीजें बेचकर हासिल होता है। एंड फोर्थ वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है लॉस। मीन कि कंपनी को माली नुकसान कितना हुआ है। तो इसको अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। फर्स्ट कर लें कि एक कंपनी है, टोयोटा कंपनी को ले लेते हैं। वो अपनी एक कार सेल करती है 48 लाख में। उसने जो 48 लाख में कार सेल की, उस कार को बनाने का जो खर्चा आया है, जो कंपनी का एक्सपेंस आया है, वो है 44 लाख। कंपनी ने कार सेल की 48 लाख में, जो कि कंपनी का रेवेन्यू है, और कार को बनाने में जो एक्सपेंस आया है वो है 44 लाख। तो जो पीछे 4 लाख है वो है कंपनी का प्रॉफिट। और इसी तरह अगर हम देखें कि कंपनी ने किसी रीजन की वजह से कंपनी ने वो जो कार है वो कम पैसों में सेल की, फर्स्ट कर ले 40 लाख में कंपनी ने सेल कर दी वो कार, तो जो उसका रेवेन्यू है वो है 40 लाख। रेवेन्यू में से अगर हम जो एक्सपेंसेस है वो तो उतने ही है गाड़ी के, जो कि 44 लाख है। तो रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो मतलब 4 लाख का उस कंपनी को लॉस हुआ है अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के बावजूद। तो किसी भी कंपनी की जो इनकम स्टेटमेंट होती है वो बेसिकली हमें यही बताती है कि कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया और कहाँ से किया, और उसके एक्सपेंसेस कितने आए हैं और कौन कौन से आए हैं, और कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है एट द एंड या लॉस में गई है। तो अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए टोयोटा कंपनी की ही इनकम स्टेटमेंट को लेंगे। टोयोटा कंपनी की जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है वो हमें बताती है कि फर्स्ट जो लिखा हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कस्टमर्स। मीन जो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो कंपनी ने जनरेट किया है अपनी नॉर्मल प्रोडक्ट्स को सेल करके। मतलब जो कंपनी ने कार्स बनाई थी उनको सेल किया है, या कंपनी ने अपनी कार्स के जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह उनको सेल करके जो कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है वो है 177 मीन 177 मिलियन रुपीस। और जो दूसरी सेकंड जो मेंशन है वो है कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं, मीन कॉग्स, जो शेयर मार्केट की लैंग्वेज में है। अब ये जो एक्सपेंस है ये हमें बताता है कि कंपनी ने, मतलब जो कार बनाने पर जो एक्सपेंस आया है, कंपनी के स्पेयर पार्ट्स पर जो एक्सपेंसेस आए हैं और कंपनी की जो लेबर वगैरह है इन पर जो एक्सपेंसेस आए हैं, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ही हमें पता लगेगा। एंड यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता चलूँ, ये जो ब्रैकेट्स में रेशियोज अमाउंट्स लिखी गई हैं ये इसीलिए लिखी गई हैं क्योंकि हमने इनको माइनस करना है। ये या तो कंपनी के एक्सपेंसेस हैं या तो कंपनी के लॉसेज हैं। तो ये जो ब्रैकेट में जितनी चीजें हैं इनको हमने सब्सट्रैक्ट करना है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो कि कंपनी की 169 मिलियन है, उसको रेवेन्यू में से माइनस करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा 7.9 मिलियन का। और उसके बाद जो कंपनीज के आगे सारे हैं वो एक्सपेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, जिस तरह के कंपनी ने कोई प्लॉट का खर्चा, इसी तरह लेबर का खर्चा, और मतलब जो सैलरी वगैरह देनी होती है एम्प्लॉयज का खर्चा, या कम्युनिकेशन का या डिस्ट्रीब्यूशन का, इस तरह जितने भी एक्सपेंसेस आ जाते हैं वो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद सारे एक्सपेंसेस ही स्टार्ट होंगे। फर्स्ट देख ले जो कॉलम्स में लिखे हुए हैं 3 जो हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें एक बेसिक चीज ये भी बताता चलूँ कि ये जो सब जो हेडिंग्स लिखी हुई हैं, ये जो एक्सपेंसेस वगैरह है इनके आगे पेज नंबर लिखा हुआ है जो नोट में है। जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है उसकी डिटेल पेज 29 पर डिटेल के साथ लिखी गई है।
इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस जो हैं उसकी डिटेल 30 नंबर पेज पे है। और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कंपनी के आए हैं वो कौन कौन से हैं ये हमें कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा 31 पेज पर जाकर, जो कि फुल डिटेल में बताए गए होंगे। तो इन सब अमाउंट्स को, ये जो एक्सपेंसेस हैं तीनों, इनको प्लस करेंगे जो कि 4.4 मिलियन एक्सपेंस बनेगा। इसको ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 3.4 मिलियन बचेंगे। जो और उसके बाद जो कंपनी ने वेलफेयर फंड में पैसे दिए हैं वो है तकरीबन 0.6 मिलियन, जो कि 6 लाख वेलफेयर फंड में कंपनी ने दिए हैं। उसको भी हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस बचेगा वो बचेगा 2.7 मिलियन। और उसके बाद अदर इनकम, मीन के जो इनकम्स कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट किया है, कहीं बॉन्ड्स बाय किए हैं, या कंपनी ने कुछ और कंपनीज में इन्वेस्ट किए हुए हैं, या किसी म्यूचुअल फंड में। इसी तरह जो कंपनी ने अदर अपने जो इनकम है उसको छोड़कर दूसरी किसी साइड से इनकम आ रही है, वो है अदर इनकम। तो इसकी डिटेल भी पेज 33 पे कि कंपनी ने कहाँ कहाँ से पैसे जनरेट किए हैं, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की है, इसको प्रॉफिट कहाँ से आया है। तो वो प्रॉफिट आया है 14 मिलियन। तो जो नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन है उसको प्लस करेंगे अदर इनकम से, तो हमारे पास जो प्रॉफिट निकलेगा 16.9 मिलियन। अब उसके बाद वो है मजीद एक्सपेंस आ गया है, वो है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट भी आप 34 पेज पर जाकर देख सकते हैं ये कौन सा एक्सपेंस है। इसमें आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑफ लोन्स, मीन कि कंपनी ने जो लोन्स लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स, उन पर जो इंटरेस्ट लगा है वो कंपनी ने पे करना है। और मजीद जो बैंक चार्जेस, जितना हम बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो हमें एनुअली चार्ज करता है बैंक, चार्जेस लगते हैं, एटीएम के चार्जेस, चेकबुक के चार्जेस, इसी तरह अकाउंट के चार्ज लगते हैं। तो कंपनी में भी जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो भी कंपनी ने अकाउंट ओपन करवाए होते हैं बैंक्स में, तो उसको भी एनुअली चार्ज किया जाता है। तो बैंक चार्जेस में इसमें आ जाएंगे। तो ये चार्जेस, ये जो फाइनेंस कॉस्ट वगैरह, इसको निकालने के बाद जो कंपनी के बाद प्रॉफिट बचेगा, जिसको प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन कहेंगे, वो कंपनी के पास आएगा 16.7 मिलियन। और इसके बाद अब बारी आती है जो मेन खर्चा है, वो है टैक्सेशन, जो कि कंपनी ने टैक्स पे करना है। तो जो टैक्सेशन है वो कंपनी का तकरीबन 7.1 मिलियन कंपनी ने पे किया है, जो कि 40%, 35 to 40% बन रहा है जो कंपनी ने टैक्स पे किया है। तो ये टैक्सेशन की डिटेल भी 35 पेज नंबर पर ब्रीफली डिस्क्राइब की गई है कि कंपनी ने कहाँ कहाँ कौन कौन सा टैक्स पे किया है। एंड टैक्सेशन में को माइनस करने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हमारे पास बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, मीन पैट, जो इसको हम कंपनी की नेट इनकम भी कहते हैं, मीन नेट प्रॉफिट। तो वो हमारे पास बनेगा 9.6 मिलियन। मतलब कि कंपनी ने 2023 में जो नेट प्रॉफिट है, जो नेट इनकम कंपनी की बनी है, वो है 9.6 मिलियन, जो कि 2022 में कंपनी की थी 15.8 मिलियन। तो इसको अगर हम 2022 से कंपेयर करें तो 2023 में कंपनी ने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी ये स्टेटमेंट हमें बताती है कि कंपनी एट द एंड गई प्रॉफिट में ही है, कि कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है, ना कि लॉस में गई है। तो सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद ये हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बता रही है। और एट द एंड हमें ये बताया जा रहा है कि अर्निंग पर शेयर, मतलब बेसिक एंड डाइल्यूटेड जो कंपनी ने यहाँ पे बताई है, वो है 2023 में जो अर्निंग पर शेयर थी वो थी 122, मतलब जो 122 रुपये चल रही थी। अब 2022 है उसमें थी 201। 2022 में जो 201 थी, 2023 में वो कम होके 122 पर आ गई। मतलब कि कंपनी ने जिस तरह की कंडीशंस चल रही थी, पॉलिटिकल इश्यूज, इसी तरह ही इकोनॉमी स्टेबल नहीं थी, तो उस वजह से अर्निंग पर शेयर, क्योंकि प्रॉफिट नीचे गिरा, और इसी तरह जो अर्निंग पर शेयर थी कंपनी की वो भी नीचे आ गई, जो कि 122 पर आ गई थी। तो ये है सारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किसी भी कंपनी की। जब आप किसी भी कंपनी को स्टडी करने लगे तो इस स्टेटमेंट को लाजमी समझें। वीडियो ना समझ आए तो वीडियो को आप रिवाइंड करके दोबारा देखें, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा तक, कि आप कंपनीज की इनकम स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को समझ सकें कि कैसे उसको एनालाइज करना है। एंड कंप्लीट डिटेल्स उसके नोट पे जो नंबर्स हैं नेक्स्ट पेजेस पर, आप उन पर भी जाकर देख सकते हैं कि कंपनी ने जो रेवेन्यू, एक्सपेंस, टैक्सेशन जो भी की है उसने, वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे की है, उसकी पूरी डिटेल भी मेंशन होती है। तो शेयर मार्केट से रिलेटेड इसी तरह वीडियोस को देखने के लिए, शेयर मार्केट को सीखने के लिए एंड शेयर मार्केट में मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड इस वीडियो को दूसरों तक शेयर लाजमी करें ताकि दूसरे भी आपकी तरह हेल्प हासिल कर सकें। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा।